Hello, students. Welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Let's continue the chapter TPT, the flying squirrels, and it is the end of the chapter. Now, let's start the explanation one by one. There was something extraordinarily fascinating about her every movement. ओके तो राइटर यहाँ पर कह रहा है कि स्क्विरल की उसकी जो गिलहरी थी टीपीटी थी उसके हर मूवमेंट में एक अलग सा फैसिनेशन था एंड हर लिटिल चेयरअप ऑफ प्लेजर वॉज वेरी स्वीट टू हियर और वो जब बहुत प्यार से जो है खुश होकर के जब वो आवाज़ निकालती थी चेयरअप करती थी तो वो बहुत ही प्यारा लगता था सुनने में। टीपीटी हैड एन असॉर्टमेंट ऑफ कॉल्स। असॉर्टमेंट मतलब होता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ओके तो वो हर बार डिफरेंट तरीके से डिफरेंट आवाज़ों से वो अपना स्वभाव या अपनी इमोशंस को व्यक्त करती थी। हर ग्रॉल वॉज मोस्ट अलार्मिंग। उसका जो गुर्राना रहता था वो बहुत ही अलार्मिंग होता था एंड वुड हैव डन क्रेडिट टू एन एनिमल 10 टाइम्स हर साइज़। और वो जब गुर्राती थी तो लगता ही नहीं था कि वो इतनी छोटी सी गिलहरी है, वो गुर्रा रही, लगता था वो 10 गुना किसी बड़े आदमी की गुर्राहट है। शी हैड टेम्पर ऑफ हर ओन। उसका अपना खुद का एक स्वभाव था। टेम्पर मीन्स स्वभाव। आई एम सॉरी टू से विच एवरी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड मास्टर एंड डॉग्स इंक्लूडेड हैड ओकेजन टू रिमेंबर। यहाँ पर राइटर थोड़ा सा दुखी हो जाता है, कहता है कि एक ऐसा वाक्य था जिसे जो हम एक ऐसा ओकेजन था जिसे हम ना चाहते हुए भी कभी कभी हमें याद करना पड़ता है। शोट फॉर अ सेकेंड एंड वॉज गॉन अगेन एंड सडनली इट एज इट हैड बीन राउस्ड। तो राइटर कहता है कि एक सेकेंड में, एक झटके में वो चीज़ हो गई थी लेकिन उसका असर हमेशा रहा। बट इन दैट इंस्टेंट हर शार्प क्लॉज हैड टोन सम ऑफेंडिंग हैंड। और उस इंस्टेंट में, उस टाइम पर जो भी हुआ तो उसके छोटे छोटे पंजे थे, उसके खुरशने की निशान दिखे और हर टेरिबल टीथ हैड सेंट अ डॉग हाउलिंग आउट ऑफ द रूम। और उसके जो छोटे छोटे दांत थे उसने उससे भी कुछ कोशिश की थी। क्या कोशिश की थी? लेट्स सी। पुअर टीपीटी। यहाँ पर अब बहुत दुखी हो जाता है राइटर। अब बताता है कि टीपीटी के साथ क्या हुआ था। हर एंड वॉज ट्रैजिक इन द एक्सट्रीम। उसका जो एंड था, उसकी जो मृत्यु थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम थी, बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, पैथेटिक थी। वी होप इट वॉज ऑल्सो पेनलेस। वो सोचता है कि काश उसकी ये मौत जो है उसको दर्द कम हुआ हो। मीन्स वो आशा करता है कि उसकी मौत जो है, मौत में उसको बहुत ज़्यादा पेन ना हुआ हो। शी हैड बीन टाइड अप जस्ट बिफोर डिनर। तो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग चैप्टर में कि हाँ, उसे डिनर देने से पहले, मील परोसने से पहले उसे टाई कर दिया जाता था। तो उसे डिनर के लिए टाई किया गया है पाए में। बट सम हाउ द एंड ऑफ द चेन हैड गॉट अनफास्टेंड फ्रॉम द लेग ऑफ द चेयर। और उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो चेन थी जिसमें वो बंधी थी वो क्या हो गया था, वो अनफास्टेंड हो गया था। आई हर्ड हर हॉपिंग अबाउट ऑन द बोर्ड्स ऑफ द वेरांडा एंड ड्रैगिंग हर चेन बिहाइंड हर। और उस राइटर को उसके कूदने की, हॉपिंग करने की, फुदकने की आवाज़ सुनाई देती है वरांडा में और ऐसा लगता है कि उसकी चेन को कोई खींच रहा है। आई वेंट आउट टू ब्रिंग हर बैक। मैं जल्दी से जाता हूँ उसे वापस लेने के लिए। बट इन दैट इंस्टेंट समथिंग फ्लैश्ड पास्ट मी। और उसी झटके में कुछ होता है। देयर वॉज अ टाइनी स्क्वील एंड अ फॉक्स हैड पुअर टिपिटी इन इट्स रेलेंटलेस जॉज। और उसी एक झटके में क्या होता है कि एक बहुत ही एक गिलहरी कितनी तेज़ चिल्ला सकती है। स्क्वील मतलब होता है चिल्लाना। ओके तो वो एक छोटी सी गिलहरी चिल्लाती है। एंड अ फॉक्स हैड पुअर टिपिटी इन इट्स रिलेंटलेस जॉज। और वो देखता है कि एक फॉक्स आता है और वो टिपिटी को बहुत ही, रिलेंटलेस मीन्स होता है निर्दयता, विदाउट एनी मर्सी, विदाउट शोइंग एनी मर्सी। फॉक्स जो है टिपिटी को अपने जॉज में, जबड़े में निर्दयता से पकड़ लेता है। हर डेथ वॉज एवेंस्ड बट दैट इज़ एन अनदर स्टोरी। उसकी मृत्यु का बदला लिया जाता है लेकिन वो दूसरी स्टोरी में है। स्टूडेंट्स, वी हैव सीन दैट राइटर हैज़ अ ब्यूटिफुल बॉन्ड विद द squirrel. It has been described beautifully, but sorry to say the conclusion was very painful. Anyways, it's a fiction, it's an imagination of writer. Students, keep studying, keep focusing, and next slide I will discuss question answers. Wish you all the best, children. Stay home, stay safe. Bye bye.